जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से 2026 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज मैं आप सभी के लेकर आ चुका हूं कक्षा 10वीं का विज्ञान का। ठीक है, सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन। ठीक है, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे मेरे विद्यार्थी। ठीक है, सभी इम्पोर्टेंट जितने भी मतलब सभी पूरा मतलब पूरे किताब का क्वेश्चन समाप्त होगा। पूरे किताब से क्वेश्चन रहेगा महत्वपूर्ण। मतलब कुल कुल रहेंगे 50 ऑब्जेक्टिव, 50 ऑब्जेक्टिव मेरे विद्यार्थी। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा MCQ वाले। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 50 मेरे भाई 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें ये 50 लगभग लगभग हर साल पूछा जाता है। 50 में से लगभग 40 तो पूछे जाते होंगे, 30-40। तो इसीलिए मैं ये 50 बढ़िया से छांट कर पूरे किताब से यहाँ पर बताया गया है आपसे, पूरे किताब से छांट कर मैं लाया हूँ मेरे भाई। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो अगर मतलब इस वाली वीडियो अगर देखते हैं, इस वीडियो को अगर आप देखते हैं पूरा बिना स्किप किए, तो आप कुछ नहीं तो 90+ कर देंगे। ठीक है, और मेरी जितनी भी वीडियो आएगी क्लास 10th 12 पर आएगी। ठीक है, तो आप 10th वाली अगर 10th में है तो 10th वाली वीडियो को देखिएगा और आप पढ़िएगा ध्यान से, तो आप 90+ कुछ नहीं कर जाएंगे। ठीक है, 90+ तो कर जाएंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर पहले बता दिया है मैंने कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। कक्षा 10 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ आंसर के साथ रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा यहाँ पर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका मापक है। प्रकाश वर्ष किसका मापक है, तो आप कहेंगे दूरी का। तो इसे हम लोग ऐसे कर देंगे, इंटरलॉक कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, मैंने क्या कहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य की आंख फोकस दूरी किसके कारण समायोजित होती है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य के आंख की फोकस दूरी किसके कारण समायोजित होती है। तो आप कहेंगे कार्निया, आइरिस, सिलियरी मांसपेशिया। तो आप कहेंगे सिलियरी मांसपेशिया। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। आपका राइट आंसर सी होगा। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा हरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि विद्युत धारा की एसआई इकाई है। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है मेरे भाई, आप लोग जानते होंगे। तो इसे इंटरलॉक कर देंगे और आप लोग याद कर लेंगे। मैंने इंटरलॉक किया, आप लोग याद कर लीजिए, आप लोग दिमाग में इंटरलॉक कर लीजिए। ठीक है, जय हिंद। चलिए क्वेश्चन को और आगे देखते हैं। इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि हरे पौधे भोजन बनाते हैं किस प्रक्रिया से। हरे पौधे भोजन बनाते हैं किस प्रक्रिया से, तो आप कहेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। किससे, संश्लेषण की प्रक्रिया से मेरे भाई। ठीक है, आपका राइट आंसर उत्तर हो जाएगा। उत्तर बराबर यही रहेगा। ठीक है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला का डीएनए का पूरा नाम है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल हो सकता है। ठीक, अम्ल कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसे इंटरलॉक कर देंगे प्यारा सा, और आप लोग दिमाग में इंटरलॉक कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, धातुओं का प्रमुख गुण क्या है। धातुओं का प्रमुख गुण है, तो आप कहेंगे ऊष्मा के खराब चालक, इलेक्ट्रॉनों का दान करना, भंगुर होना, चमक न होना। तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनों को दान करना होता है। ठीक है, तो आप इंटरलॉक कर देंगे और यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान लगा कर पढ़ें ताकि आप
90 नहीं, मैं तो 80+ से पास हुआ हूँ, ठीक है। 80% मेरे आए थे और मैं आपका चाहता हूँ मुझसे ज़्यादा है और 90+ लेके आओ। मैं इस समय फर्स्ट ईयर में हूँ और इंटर में चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ, बताऊंगा नहीं। क्वेश्चन देखो, पराबैंगनी किरणों से त्वचा को किस विटामिन की प्राप्ति होती है? तो आप कहेंगे विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन डी बच्चों, ठीक है, विटामिन डी। विटामिन डी कमी से क्या होता है, विटामिन डी के फायदे क्या होते हैं, आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आगे। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आप कहेंगे त्वचा। त्वचा तो बड़ा है, तो आपका राइट आंसर सी है। चुम्बक के समान ध्रुव है। चुम्बक का समान ध्रुव कौन सा? विकर्षण। मतलब दो ध्रुव होते हैं, एक एन यस होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम मान के चलो, दो चुम्बक है, एक ये वाला चुम्बक हो गया, ऐसे मैंने छोटा कर देता हूँ, इसे छोटा बनाता हूँ। मान के चलो एक ये वाला चुम्बक हो गया, एक एन ध्रुव हो गया, ऐसे ये चुम्बक हो गया, मान के चलो, ठीक है। और फिर जब समान ध्रुव रहेगा तो मतलब यस वाला इधर ही रहेगा और एन वाला इधर रहेगा। तो ये समान ध्रुव जब रहेगा तो ये आपस में इधर उधर भागेगा। ये वाला इधर भागेगा, ये वाला जो है ये इधर ही भागेगा और ये वाला इधर भागेगा, ठीक है। ये आपस में दोनों चिपकेगा नहीं, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि ऐसे दोनों भागे, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। ये इधर उधर भागेगा, ठीक है। जब ये मतलब कि जब जो है कि यहाँ पर मैं चित्र बनाकर दिखाता हूँ आप लोगों को, जैसे मतलब क्या बताता हूँ। ये वाला आपका जैसे ये यस है तो ये वाला है, अगर मान के चलो ये वाला आपका यन हो जाएगा और ये वाला यस हो जाएगा, तब ये आपका राइट आंसर ये होगा। अगर ये वाला मतलब समान बताया है तो ये नहीं हो सकता आपका, यस यहाँ रहेगा यन यहाँ रहेगा, तो ये मतलब विकर्षण करेगा, विकर्षित करेगा, तो आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको समझाया जा रहा है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो आप कहेंगे रासायनिक ऊर्जा। तो बैटरी में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो आप कहेंगे रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा, क्या? रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा, ठीक है। ऐसे आपको उत्तर लिख देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हाँ ऑप्शन दिया गया है, तो आप इसे हम इंटरलॉक कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, इसे इंटरलॉक। फिर अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, तांबे का रासायनिक संकेत सीयू। चांदी का रासायनिक संकेत नहीं जानते हैं, सीयू होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है, इसे इंटरलॉक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगता है मेरे भाई। सूर्य को एक चक्कर मतलब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में तो लगभग 365 दिन लगते हैं, ठीक है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। लाल रंग की रोशनी की तरंग दैर्ध्य है, तो आप कहेंगे सबसे अधिक, सबसे कम, बराबर, बदलती रहती है, तो आप कहेंगे सबसे अधिक। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है मेरे भैया, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, सबसे अधिक होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अगला क्वेश्चन कहता है कि अम्ल धातु बनता है, तो आप कहेंगे लवण हाइड्रोजन गैस से, ठीक है, लवण हाइड्रोजन गैस।
तो इसे इंटरलॉक कर देंगे ऐसे, और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाचन का मुख्य रूप से कहाँ पूरा होता है? पाचन मुख्य रूप से छोटी आंत में पूरा होता है मेरे भाई। सब लोग इसे इंटरलॉक कर देंगे और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 मेरे भाई। कितना होता है? 11, याद रखिएगा 11 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बल्ब में टंगस्टन तार का उपयोग क्यों रहता है, क्यों होता है? तो आप कहेंगे इसका गलनांक अधिक होता है, इसका गलनांक अधिक होता है, इसीलिए इसका इंटरलॉक कर देंगे ऐसे। ठीक है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य करता है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य करता है, तो आप कहेंगे हृदय, यकृत, गुर्दे, फेफड़े। तो आप कहेंगे गुर्दे, यहाँ पर रक्त लिखा है तो गुर्दे। ठीक है, गुर्दे की सप्लाई होती है रक्त की सप्लाई गुर्दे से होती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई है, तो आप कहेंगे विद्युत शक्ति की इकाई होती है, विद्युत शक्ति की इकाई होती है एम्पियर होती है मेरे भाई। एम्पियर नहीं, वाट होती है, सॉरी वाल्ट होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला, अपवर्तन किसकी वजह से होता है? तो आपके गति में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन। आपका गति में परिवर्तन। ठीक है, किसके गति में परिवर्तन होता है तब अपवर्तन, इसकी वजह से अपवर्तन होता है। ठीक है, 21 से 50 क्वेश्चन नीचे और दिए गए हैं, जो आप लोग अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ें। ठीक है, आप क्वेश्चन फिर कह रहा है कि भोजन में पाई जाने वाली ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो आप कहेंगे इसको मापा कैलोरी ऊर्जा में। ठीक है, कैलोरी ऊर्जा में मापा जाता है, यहाँ पर दिया गया है तो इसे हम इंटरलॉक कर देते हैं, कैलोरी ऊर्जा में। राइट आंसर इज द बी राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देते हैं। गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया है, गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया संगलन कहलाती है। आप लोग ध्यान लगाकर पढ़ें। ठीक है, ध्यान लगाकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मैंने इंटरलॉक कर दिया, आप अपने दिमाग में इंटरलॉक कर लें। 23वां क्वेश्चन कहता है जल का रासायनिक सूत्र है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र होता है आपका H2O। ठीक है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो आप कहेंगे 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो आप कहेंगे समताप मंडल में। ठीक है, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, अगला, वह धातु जो द्रवावस्था में पाई जाती है? तो आप कहेंगे मरकरी, मरकरी द्रवावस्था में पाई जाती है मेरे भाई। द्रवावस्था में, कौन सी द्रवावस्था में? आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन। CO2 का उत्सर्जन किस प्रक्रिया में होता है? तो आप कहेंगे श्वसन प्रक्रिया में होता है। CO2 का उत्सर्जन किस प्रक्रिया में होता है? श्वसन प्रक्रिया, श्वसन प्रक्रिया में होता है मेरे भाई, लोग याद रखिए। ठीक है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28वां, रासायनिक विज्ञान में pH मापक है? तो आप कहेंगे अम्लता क्षारीयता। pH मापक 28, अम्लता क्षारीयता ही होता है। ठीक है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र? तो आप कहेंगे सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइबर बनाने वाली कृत्रिम सामग्री, फाइबर बनाने वाली कृत्रिम सामग्री? तो आप कहेंगे रेयान होती है। ठीक है, रेयान। ठीक है, रेयान, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लेंस का उपयोग कहाँ होता है? लेंस का उपयोग कहाँ होता है? तो आप कहेंगे कैमरा में होता है। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कैमरा में होता है। ठीक है, वह पदार्थ जो बिजली नहीं चलाते हैं, वह पदार्थ जो बिजली नहीं चलाते हैं? तो आप कहेंगे कुचालक। वह पदार्थ जो आप बिजली नहीं चलाते हैं, तो आप कहेंगे कुचालक। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है? तो आप कहेंगे विभवांतर से, विभवांतर से या पानी से। विद्युत धारा उत्पन्न होती है किससे?
विभवांतर से। ठीक है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह सी चंद्रमा होगा। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, आपका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, अब 35वां क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन है तो आप कहेंगे जीवाश्म ईंधन तो यह पेट्रोल हो सकता है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन पेट्रोल हो सकता है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का प्रकाश किसका उदाहरण है? तो सूर्य का प्रकाश एक बहुरंगी उदाहरण है। ठीक है, बहुरंगी उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन का संयोजकता है तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इसका संयोजकता 4 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो आप कहेंगे हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है रक्त का। ऑप्शन नंबर बी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है तो आप कहेंगे फेफड़े। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें टाइप किए हैं, याद कर लीजिए। जिंक प्लस HCl बनता है तो आप कहेंगे लवण प्लस H2 में। तो आप इसको इंटरलॉक कर देंगे, प्यारा सा इंटरलॉक, आप अपने दिमाग में इंटरलॉक कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला 41 से 50 बल द्रव है, बल द्रव्यमान है तो आप कहेंगे त्वरण दूरी, आप कहेंगे त्वरण होगा। ठीक है, बल त्वरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पहले देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधे किस गैस को ग्रहण करते हैं? आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं पौधे। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ठीक है, एसी धारा का पूरा नाम है, एसी धारा का पूरा नाम है तो आप कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप ए लगा दीजिए। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, याद कर लीजिए, याद करना जरूरी है बोर्ड एग्जाम के लिए। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? फिर बताओ, यहाँ पर दिया गया है आपको, ध्वनि की चाल ठोस में होती है सबसे अधिक। ठीक है, ठोस में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया में को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये वाला होगा। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस मतलब बी राइट आंसर। ठीक है, पाचन रस बनाने वाला अंग है, पाचन रस बनाने वाला अंग है तो आप कहेंगे यकृत। पाचन लीवर करता है ना, तो आपका राइट आंसर बी हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। तापमान का ऐसे मात्रक है तो आप कहेंगे इसका ऐसे मात्रक होता है केल्विन। ठीक है, राइट आंसर सी द राइट आंसर। ठीक है, बल्ब किस ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है? तो आप कहेंगे विद्युत। ठीक, मेरे भाई ध्यान से पढ़े और ध्यान लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। मरकरी का उपयोग कहाँ होता है? तो आप कहेंगे थर्मामीटर में होता है। ठीक, मरकरी का उपयोग, ठीक है, थर्मामीटर में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50वां DNA कहाँ पाया जाता है? इसको करने से पहले मेरे चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब, फिर से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। ठीक है, मन लगाकर, और सब्सक्राइब चैनल को करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए 50 को देखते हैं उत्तर। तो इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, बी क्या कहते हैं? नाभिक। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन समाप्त हो मेरे भाई। तो चलते हैं, जय हिंद मेरे बच्चों।